Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to discuss about Philip Sidney's most important work, that is Apology for Poetry. And friends, before beginning to this lecture, there is a request from my side that please don't forget to watch this lecture from beginning till the end, because at the end of this lecture, I have discussed important questions which can be very helpful if you are preparing for UGC NET English Literature exams. And friends, I am explaining in Hindi, so let's start. So, Apology for Poetry work was written as a response to Stephen Gossin work School of Abuse. So फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी स्टीफन गॉसन के बारे में कि ये जो थे ये प्योरिटन थे, एंड स्टीफन गॉसन जो है इनका फेमस वर्क का नाम है स्कूल ऑफ एब्यूज़. सो स्कूल ऑफ एब्यूज़ में जो है इन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है, पोइट्री के स्टेटस को क्रिटिसाइज़ किया है, एंड इन्होंने जो है 4 रीज़न्स बताए हैं कि ये इनके अकॉर्डिंग पोइट्री क्यों सही नहीं है. सो इसी के रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने जो है पोइट्री के डिफेंस में एक वर्क लिखा था, जिस फेमस वर्क का नाम है अपॉलजी फॉर पोएट्री. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. अगर आपने फ्रेंड्स मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. स्टीफन गॉसन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ उसमें एक्सप्लेन कर रखा है. एंड अपॉलजी फॉर पोइट्री को जो है बोला जाता है डिफेंस ऑफ पोएजी. सो इस वर्क का नाम जो है डिफेंस ऑफ पोएजी भी है, एंड इसको 1595 में लिखा गया था. सो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में इसके इस वर्क की डेट भी पूछी जाती है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्क इज़ एपिटॉम ऑफ रेनेसा पोएटिक्स, कि इस वर्क को जो है एपिटॉम बताया गया है, परफेक्ट एग्जाम्पल बताया गया है रेनेसा पोएटिक्स. मतलब जिस टाइम रेनेसा में क्या था कि पोएटिक्स जो थी ज़्यादा मतलब पोइट्री को जो है ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस दी जाती थी. सो ये जो वर्क है अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रेनेसा पोइटिक्स का. देर इज़ अ फॉर्मल इनऑग्यूरेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड, कि उस टाइम जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की लिखने की जो है इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी. सो इस फॉर्मल तरीके से लिखना मतलब एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जो है मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है इंग्लैंड के राइटर्स ने जो है लिखना शुरू कर दिया था. सो देर इज़ अ फॉर्मल इनऑग्यूरेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड. और फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस कि स्टीफन गॉसन के स्कूल ऑफ एब्यूज़ वर्क के रिस्पॉन्स में ही इस वर्क को फिलिप सिडनी ने मतलब लिखा था. और ही डिफेंड्स, और जिसमें अपॉलजी फॉर पोइट्री में फिलिप सिडनी क्या कर रहे हैं, पोइट्री के स्टेटस को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं और बता रहे हैं कि पोइट्री जो है मतलब पोइट्री का जो स्टेटस है वो मतलब लो नहीं होता, पोइट्री जो है इनके अकॉर्डिंग अच्छी होती है. ही डिफेंड्स वाई पोइट्री इज़ गुड, कि ये जो है पोइट्री के स्टेटस को डिफेंड कर रहे हैं इस वर्क में अपॉलजी फॉर पोइट्री में, जो कि वर्क लिखा गया है 1595 में. देन प्रेजेस ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी. सो अब हम बात करेंगे कि ये जो है किस तरह से फिलिप सिडनी जो है पोइट्री की प्रेज कर रहे हैं. व्हाट पोइट्री मीन्स टू फिलिप सिडनी, कि फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग पोइट्री उनके लिए क्या थी. ही डिस्क्राइब्स पोइट्री एज अ स्पीकिंग पिक्चर, कि फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग जो है पोइट्री एक स्पीकिंग पिक्चर है विद द एम टू टीच, कि का एम जो होता है लोगों को शिक्षा देना, सीख देना, मोरल लेसन इनकलकेट करना, एंड टू डिलाइट. और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ मतलब पोइट्री के मतलब एम ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना, बल्कि मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने के साथ साथ उन्हें मतलब प्लेजर प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ पोइट्री. He describes poetry as a speaking picture with the aim to teach and to delight when you read poetry. जब हम पोइट्री को रीड करते हैं सो पोइट्री का एम ये नहीं होता सिर्फ और सिर्फ जो है मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, बल्कि साथ ही साथ जो है लोगों के अंदर पढ़ने का यानी रीडिंग का इंटरेस्ट क्रिएट कर देना और डिलाइट प्रोवाइड करना, साथ ही साथ पोइट्री को जो है इंजॉयबल बनाना. सो ये जो है पोइट्री का एम होता है. यू फॉर्म इमेज इन योर माइंड, कि हम क्या करते हैं पोइट्री को रीड करते वक्त जो भी पोइट्री ने अपने लाइंस के थ्रू मेंशन किया है, हम क्या करते हैं रीड करते वक्त हमारे माइंड में जो है इमेज फॉर्म होती चली जाती है.
स्पीकिंग पिक्चर इन द सेंस दैट देर आर वर्ड्स इन इट, कि स्पीकिंग पिक्चर मैंने इसलिए बोला है कि पोइट्री जो है फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग एक स्पीकिंग पिक्चर है। स्पीकिंग पिक्चर इन द सेंस देर आर वर्ड्स इन इट, कि पोइट्री के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें एंटरटेन करने के साथ साथ हमें मोरल वैल्यूज़ देते हैं। पोइट्री प्रिसीड्स ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, कि ये बताते हैं कि हर ब्रांच की लर्निंग से भी ज़्यादा जो है पोइट्री का ज़्यादा अच्छा स्टेटस है, हाई स्टेटस है। यानी मतलब लर्निंग की जो है अलग अलग ब्रांचेस होती है, सो उन सभी ब्रांचेस में जो है पोइट्री का सबसे ज़्यादा स्टेटस, हाई स्टेटस होता है। पोइट्स आर नोन एज द फादर ऑफ लर्निंग, कि पोइट्स को जो है फिलिप सिडनी ने बताया कि वो जो है उन्हें फादर ऑफ लर्निंग बोला जाता है पोइट्स को। फिलोसफर्स एंड हिस्टोरियंस दे वर एक्चुअली पोइट्स, कि इनके अकॉर्डिंग, फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग कहते हैं वो कि फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस जो थे वो वाकई में एक्चुअल पोइट्स थे, क्योंकि उनके अंदर ओरिजिनलिटी थी। देन फिर फिलिप सिडनी बताते हैं पोइट्री इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, कि पोइट्री का नेचर जो है मतलब पोइट्री के अंदर जो भी आइडियाज़ मेंशन किए जाते हैं उन आइडियाज़ को रीडर्स के सामने यूनिवर्सलाइज करना, ये पोइट्री का नेचर होता है। पोइट्री फ्लरिशेस इन ऑल कंट्री इन ऑल एजेस, कि पोइट्री जो है हर टाइम में जो है, हर कंट्री में, हर स्पेस में, हर जगह और हर एज में जो है फ्लरिश करती रहती है। इवन अनसिविलाइज पीपल लव पोइट्री, और फिलिप सिडनी कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो अनसिविलाइज लोग होते हैं, वो भी पोइट्री को जो है प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं पोइट्री को। फॉर एग्जांपल, जैसे फिलिप सिडनी एग्जांपल देते हैं अपॉलजी फॉर पोइट्री में, इस वर्क में जो है वो पोइट्री को डिफेंड कर रहे हैं, पोइट्री के स्टेटस को डिफेंड करते हुए वो एक एग्जांपल बता रहे हैं कि ये टस्क और टार्टस जो थी, ये दोनों ब्राइड्स थी, ये अनसिविलाइज थी और ये फिर भी जो है ये पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी ये पोइट्री से प्यार करती थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बिकॉज पोइट्री हेल्प्ड टू सॉफ्टन देयर हर्ट, कि मतलब पोइट्री ने जो है इन दोनों को, टस्क और टार्टस जो कि ब्राइड्स हैं, इनको हेल्प की थी पोइट्री ने, कि मतलब इनके हार्ट को जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया था। देन पोइट्री इज़ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल, कि फिलिप सिडनी बोलते हैं कि पोइट्री का जो स्टेटस है, मतलब पोइट्री को जो है हाई सेंस में जो है लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ग्रीक एंड रोमन्स दे ऑनर्ड पोइट्स, कि इनका कहना था कि ग्रीक और रोमन्स जो थे वो जो है दे ऑनर्ड पोइट्स, कि वो जो है ऑनर किया करते थे पोइट्स को, हाई रिगार्ड दिया करते थे। ग्रीक और रोमन ये लोग जो है पोइट्स को ऑनर किया करते थे। पोइट्स वर कॉल्ड एज प्रॉफिट्स, कि इनके अकॉर्डिंग जो था ये जो है पोइट्स को प्रॉफिट्स बोलते थे, कि जिनके अंदर जो है हाईली, इनके अंदर जो है इंसाइट्स होते थे फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में। सो पोइट्स वर कॉल्ड एज प्रॉफिट्स, क्योंकि ये जो है अपने एज के टाइम की जो भी मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू डिपिक्ट करते थे, इसलिए जो है पोइट्स को प्रॉफिट से जो है कंपेयर किया जाता है। जैसे डेल्फीज ऑरिकल डिलीवर्ड वर्सेस, जिस तरह से डेल्फी के ऑरिकल, सो डेल्फी क्या है, एक तरह का माउंटेन है जहाँ पर ऑरिकल बैठते हैं। सो ऑरिकल यानी एक प्रीस्ट सॉर्ट ऑफ बैठते हैं, वहाँ पर जो है लोग उनसे अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में पता करने जाते हैं। सो डेल्फीज ऑरिकल जो है डिलीवर मतलब डेल्फी के ऑरिकल जो है वर्सेस को डिलीवर किया करते थे। और बाइबल कंटेन साल्म्स, कि बाइबल जो है वो कंटेन करती है साल्म्स को। साल्म्स क्या होती है, एक तरह की पोइट्री होती है जिसमें इमेज को यूज़ किया मतलब इमेजेस को जो है अलग अलग गॉड की इमेजेस को जो है यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ जो है फेथ को जो है पोर्ट्रे किया जाता है पर्सोनिफिकेशन के थ्रू। ऑल मोरल वैल्यूज़ आर सेड इन फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स, कि इनका कहना है, फिलिप सिडनी का कहना है कि जितने भी मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो पोएम्स और सॉन्ग्स के थ्रू जो है बताए जाते हैं लोगों को। पोइट अलोन कैन फैशन अ परफेक्ट फ्रेंड, कि पोइट जो होता है वो एक अकेला ऐसा इंसान होता है जो कि रीडर्स के लिए उनका परफेक्ट फ्रेंड या फिर लवर बन जाता है। इवन इफ़ यू नॉट फाइंड परफेक्शन इन नेचर, कि अगर रीडर्स जो है नेचर के अंदर परफेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे, तो
एक पॉसिबिलिटी ये भी क्रिएट हो जाती है कि हम जो है पोइट्री के थ्रू अलग अलग थॉट्स को रीड करते हैं, सो हम जो है पोइट्री के थ्रू भी जो है परफेक्शन पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी। देन हाउ पोइट्री इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, कि अब जो है मतलब फिलिप सिडनी बात करते हैं कि पोइट्री जो है हिस्ट्री और फिलॉसफी से भी ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि हिस्ट्री ओनली टेल फैक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में फैक्ट्स यानी तथ्य बताए जाते हैं। द रीडर हैज़ टू डिराइव यूनिवर्सल ट्रुथ्स फ्रॉम इट, कि रीडर जो है इसके थ्रू यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जो है मतलब डराइव कर सकता है, यानी पता लगा सकता है यूनिवर्सल ट्रुथ्स का हिस्ट्री के थ्रू। फिलॉसफी ओनली टेल्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, कि इनके अकॉर्डिंग फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग जो है फिलॉसफी से हम जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हट के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें जो है उस चीज़ का पता फिलॉसफी से चलता है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय यंग पीपल। सो ये बताते हैं कि फ़िलॉसफी में जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड उसे जो है यंग लोग यानी मतलब जो यंग ब्लड है वो इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। देन पोएट्री हैज़ टू मेरिट्स विच ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, कि अब ये बताते हैं फिलिप सिडनी कि पोएट्री के जो है दो मेरिट्स हैं जो कि हिस्ट्री और फिलॉसफी के भी लिमिटेशन को ओवरकम कर देते हैं। एंड फिर ये बताते हैं फिलिप सिडनी, पोइट्री डायरेक्टली प्रेजेंट्स यूनिवर्सल ट्रुथ्स, कि पोइट्री के अंदर जो है हम ये देख सकते हैं इसमें जो है ये डायरेक्टली जो है यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है रीडर्स को बताया जाता है। इवन पोइट्री इज़ फिल्ड विद यूनिवर्सल ट्रुथ, कि हम देख सकते हैं कि पोइट्री जो है पूरी यूनिवर्सल ट्रुथ से भरी होती है। देन philosophical concepts used in poetry with figure of speech, कि फिलिप सिडनी बताते हैं कि पोइट्री के अंदर जो है ऑलरेडी जो है फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है मेंशन कर दिया जाता है। फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जो है पोइट्री के अंदर ऑलरेडी जो है पोइट जब पोइट्री को क्रिएट करता है सो इन फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को भी वो मेंशन कर देता है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये पोइट्री के अंदर प्रेजेंट रहते हैं फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स, विद द हेल्प ऑफ जिस तरह से पोइट जो है फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करता है, लिटरेरी एग्जाम्पल का यूज़ करता है, तो हमें पता लगता है कि पोइट ने जो है पोइट्री के अंदर फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ कर रखे हैं। फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन पोइट्री विद फिगर ऑफ स्पीच, कि इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरह के लिटरेरी एग्जाम्पल्स के साथ साथ फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को भी पोइट यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि इंसान को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दैट बिकम्स टू ईजी फॉर अ मैन टू अंडरस्टैंड। देन अब हम बात करते हैं कि ये फिलिप सिडनी ने जो है अपने अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री वर्क में जो है पोइट्री को डिवाइड कर रखा है। सो ये बोलते हैं पोइट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि पोइट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला रिलीजियस, दूसरा फिलोसफिक, थर्ड टाइप क्या है, ट्रू या फिर राइट काइंड ऑफ पोइट्री। रिलीजियस वो है, रिलीजियस पोइट्री वो है जिसमें जो है गॉड को प्रेज़ किया जाए, और फिलोसफिकल पोइट्री वो है जिसमें जो है नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए। मतलब जिस पोइट्री के अंदर जो है नॉलेज इम्पार्ट की जाए, वो जो है फिलोसफिक पोइट्री है। और ट्रू या फिर राइट काइंड ऑफ पोइट्री क्या है, इसे जो है फिर से जो है फर्दर डिवाइड कर रखा है फिलिप सिडनी ने। ट्रू और राइट काइंड ऑफ पोइट्री के अंदर सबसे पहली आती है लिरिक पोइट्री, दूसरी आती है ट्रेजिक पोइट्री। ट्रेजिक पोइट्री के अंदर बताया जाता है रिवीलिंग विकेडनेस ऑफ अ मैन इन हाई प्लेसेस, कि मतलब हाई स्टेटस के लोगों में मतलब कितनी विकेडनेस होती है, कितनी ईविलनेस होती है। उनके हाई स्टेटस के जो लोग होते हैं उनके अंदर रियल में वो कितने विकेड होते हैं, कितने ईविल होते हैं, कि वो कितने हिपोक्रेट होते हैं, कि सोसाइटी के सामने उनका फेस कुछ और होता है एंड रियलिटी में उनकी मतलब रियलिटी कुछ और होती है। देन हम बात करते हैं ट्रू और राइट काइंड ऑफ पोइट्री के अंदर थर्ड टाइप ऑफ पोइट्री आती है एलिजिएक पोइट्री, विच सॉफ्टन योर हार्ट
एंड अराउजेस सिंपैथी, कि ये वो पोइट्री होती है जो आपके हर्ट को और भी ज़्यादा जो है सॉफ्ट कर दे और आपके मन में सिंपैथी की फीलिंग्स को इवोक कर दे, विच टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ अ पर्सन। एलिजिएक पोइट्री में जो है मतलब किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ के बारे में बात की जाती है, जिसको पढ़ने के बाद जो है हमारा एज अ रीडर हमारा हार्ट जो है सॉफ्ट होता है और हमारे मन में जो है दूसरों के प्रति सिंपैथी की फीलिंग्स इवोक होती है। देन फोर्थ टाइप क्या है, कॉमिक पोइट्री क्या होती है, पोएट वॉन्ट्स मैन अगेंस्ट द कॉमन एरर्स, कि कॉमेडी के थ्रू जो है ह्यूमन की फॉलीज़ को यानी ह्यूमन के फॉल्ट्स या फिर सिंस को मॉक किया जाता है। सो इस टाइप की पोएट्री में जो है पोएट वॉर्न करता है रीडर्स को कि हमें जो है इन कॉमन मिस्टेक्स से कुछ सीखना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में इन रियलिटी ऐसी मिस्टेक्स को कमिट नहीं करना चाहिए। देन फिफ्थ आती है सैटायरिक। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम किसी पर्सन के बिहेवियर या फिर करेक्टर को कंडेम करते हैं या फिर टारगेट करते हैं। और सिक्स टाइप आती है पेस्टोरल पोएट्रीज़, जिसमें जो है विलेज की लोकल लाइफ के बारे में बात की जाती है एंड ये जो है सिंप्लिसिटी को ज़्यादा प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं। इसमें इस पोएट्री के थ्रू पोएट्स जो है सिंपल लाइफ को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एडमायर करते हैं, लोकल विलेज लाइफ के बारे में बात की जाती है। पेस्टोरल पोएम्स आर मोर कनेक्टेड टू नेचर, कि पेस्टोरल पोएम्स क्या होती है जिसका नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, सिंपल लिविंग के बारे में बात करती है और हाई थिंकिंग के बारे में बात की जाती है पेस्टोरल पोएम्स के थ्रू। देन सेवेंथ टाइप ऑफ पोएट्री इज एपिक या फिर हीरोइक पोएम, इंस्पायर्स मेन टू टेक हीरोइक एक्शंस, कि एपिक और हीरोइक पोएम का जो एम होता है इसके थ्रू पोएट जो है रीडर्स को इंस्पायर करता है कि हमें जो है एक हीरोइक पाथ यानी वर्चुअस पाथ को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में हीरोइक एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। देन फिलिप सिडनी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि स्टीफन गॉसन ने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज़, तो जिसमें जो है स्टीफन गॉसन ने पोइट्री को कंडेम किया था, पोइट्री के स्टेटस को कंडेम किया था। सो उन्होंने जो है साथ ही साथ 4 रीज़न्स दिए थे। सो जिसमें जो है अब फिलिप सिडनी क्या कर रहे हैं, उन्हीं 4 रीज़न्स को के जो है आंसर दे रहे हैं अपनी इस पोइट्री के थ्रू। सबसे पहले स्टीफन गॉसन ने ये बोला था कि वो क्यों डिसलाइक करते हैं पोइट्री को। सबसे पहले उन्होंने ये बताया था स्टीफन गॉसन ने, पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि पोइट्री जो है टाइम वेस्टेज है। फिलिप सिडनी क्या आंसर देते हैं, फिलिप सिडनी बोलते हैं कि पोइट्री इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि पोइट्री एक टाइम की वेस्टेज नहीं है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज, कि पोइट्री जो है एक तरह की नॉलेज प्रोवाइड करना है रीडर्स को। ये जो है पोइट्री के अंदर जो है हम जो है मैसिव में लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं। इट इज़ अ सिविलाइजिंग फोर्स, बाय रीडिंग गुड पोएम यू कैन सिविलाइज द एंटायर नेशन, कि अगर हम अच्छी पोएम्स को रीड करेंगे तो हम जो है एंटायर नेशन को सिविलाइज बना पाएंगे। नथिंग कैन टीच एंड अम्यूज सो मच एज पोइट्री डज, कि पोइट्री जितना हमें अम्यूज़ कर सकती है, इसके अलावा जो है किसी भी तरीके का जॉनरा जो है हमें इतनी मतलब पोइट्री से ज़्यादा जो है टीचिंग्स प्रोवाइड नहीं कर सकता और ना ही हमें अम्यूज़ कर सकता यानी एंटरटेन कर सकता। जितना हमें पोइट्री अम्यूज़ या फिर टीचिंग्स प्रोवाइड करती है उतना हमें कोई दूसरा जॉनरा नहीं प्रोवाइड करता, अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी। और साथ ही साथ पोइट्री का मतलब ये होता है कि लोगों को एंटरटेन करना और साथ ही साथ उनके अंदर मोरल टीचिंग्स को इनकलकेट करना। ड्यूअल फंक्शन होता है, इट्स अ सोर्स ऑफ बेसिक नॉलेज, कि पोइट्री एक सोर्स है जिससे हम जो है बेसिक नॉलेज रीडर्स के अंदर जो है मतलब इम्बाइब कर सकते हैं इस पोइट्री के थ्रू। पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज। स्टीफन गॉसन जो है दूसरा रीज़न अपनी पोइट्री के स्टेटस को हेट करने का ये बताते हैं कि पोइट्री जो है इज़ मदर ऑफ लाइज। फिलिप सिडनी का आंसर ये है, अ पोइट नेवर लाइज एज ही डज नॉट अफर्म्स एनीथिंग, कि पोइट जो है कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो जो है इसके अंदर कुछ अफर्म करने की कोशिश ही नहीं करता पोइट्री के अंदर। ही सेज दैट एवरीथिंग ही इज सेइंग इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, कि पोइट्री के अंदर
जो भी पोएट बता रहा होता है वो सब कुछ फिक्शनल होता है, काल्पनिक स्टोरीज़ को जो है वो वीव करता है रीडर्स के सामने। सो वो जो है कुछ मतलब पोएट्रीज़ के थ्रू झूठ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो खुद जो है फिक्शनल स्टोरीज़ को जो है वीव करता है रीडर्स के सामने। ऑल द पोएटिक लेसन्स आर आइडियल एंड यूनिवर्सल, कि जितने भी पोएटिक लेसन्स होते हैं वो आइडियल होते हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सल होते हैं। देन स्टीफन गॉसन बोलते हैं तीसरा रीज़न जो था उनको, मतलब वो क्यों हेट करते हैं पोइट्री को। सो तीसरा रीज़न ये था, इट इज़ अ नर्स ऑफ एब्यूज़, कि पोइट्री जो है नर्स ऑफ एब्यूज़ है। सो फिलिप सिडनी बोलते हैं इट इज़ नॉट पोइट्री हु एब्यूजेस पीपल, कि ये पोइट्री नहीं होती जो लोगों को एब्यूज़ करती है, बट इट इज़ पीपल हु एब्यूज़ पोइट्री, ये लोग होते हैं जो पोइट्री को एब्यूज़ करते हैं। पोइट्री हेल्प्स टू मेंटेन मोरालिटी, पोइट्री क्या करती है कि ये हेल्प करती है मोरालिटी और पीस को मेंटेन करने में, और अवॉइड करती है वायलेंस और ब्लड शेड जैसी चीज़ों को। देन स्टीफन गॉसन जो है फोर्थ रीज़न बताते हैं, प्लेटो हैज़ बैनिश द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड, कि स्टीफन गॉसन जो है फोर्थ रीज़न अपने पोइट्री को डिसलाइक करने का ये बताते हैं कि प्लेटो जैसे महान फिलोसोफर ने भी कहा कि उन्होंने भी जो है पोइट्री को जो है उन्होंने भी जो है पोइट को अपने आइडियल वर्ड से बैनिश कर दिया। उसके रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ये बताते हैं, प्लेटो इन रिपब्लिक, प्लेटो का जो फेमस वर्क था उसका नाम था रिपब्लिक। प्लेटो इन रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश अब्यूज़ ऑफ पोइट्री, कि अगर असली मायने में प्लेटो का वर्क अगर हम रिपब्लिक को पढ़ें तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है जिस तरह से मतलब पोइट्स जो है अब्यूज़ेस लिखते हैं पोइट्री के अंदर, तो प्लेटो जो है उसको बैनिश करने की बात कर रहे हैं, ना कि पोइट्री को बैनिश करने की बात कर रहे हैं। प्लेटो इन रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश अब्यूज़ ऑफ पोइट्री नॉट द पोएट्स, कि मतलब प्लेटो जो है अपने वर्क रिपब्लिक में ये बता रहे हैं कि पोइट्स को जो है बैनिश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिस तरह से पोइट्री के अंदर अब्यूज़ेस का यूज़ किया जाता है उसे बैनिश कर दिया जाना चाहिए। पोइट्री इज़ नॉट बैड, कि फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि पोइट्री जो है बैड नहीं है, बल्कि बैड पोइट्री एक बैड है। ही वॉन्टेड पोइट्री टू फ्री फ्रॉम इमोरल एस्पेक्ट्स, कि वो चाहते हैं कि पोइट्री जो है इमोरलिटी से कोसों दूर हो। ही वॉन्ट टू बैनिश पोइट्स हु आर इन्फीरियर, कि वो जो है प्लेटो जो है उन पोइट्स को बैनिश करना चाहते हैं जो कि इन्फीरियर है, जिन्हें लिखना नहीं आता पोइट्री को ढंग से। देन अब जो है फिलिप सिडनी ये बता रहे हैं कि पोइट्री के अंदर जो है मीटर और राइम का यूज़ किया जाता है। वो एकदम सही है। वो बता रहे हैं, मतलब रीजंस बता रहे हैं कि पोइट्री जस्टिफाई कर रहे हैं कि पोइट्री के अंदर जो मीटर और राइमिंग स्कीम का यूज़ होता है वो बिल्कुल सही है। दे आर नॉट असेंशियल टू पोइट्री बट आर डिज़ायरेबल, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है मीटर और राइमिंग स्कीम का यूज़ होना पोइट्री के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी ही नहीं है, बल्कि डिज़ायरेबल भी है, क्योंकि रीडर्स को जो है मतलब इन्हीं के थ्रू जो है पोइट जो है रीडर्स को अट्रैक्ट कर पाता है। मीटर और राइमिंग स्कीम के थ्रू जो है पोइट जो है अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू रीडर को अट्रैक्ट कर पाता है। दे आर नॉट डिज़ायरेबल टू पोइट्री बट दे आर नॉट असेंशियल टू पोइट्री बट आर डिज़ायरेबल, कि ये कह रहे हैं कि मीटर और राइमिंग सिर्फ और सिर्फ पोइट्री के लिए ज़रूरी ही नहीं बल्कि डिज़ायरेबल भी है। इफ़ वी यूज़ मीटर एंड राइम देन द पोएम विल बी मोर ब्यूटीफुल, कि फिलिप सिडनी बता रहे हैं कि अगर हम मीटर और राइमिंग स्कीम का पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा जो है पोएम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। अब ये एडवांटेजेस बता रहे हैं मीटर और राइमिंग स्कीम को पोएम के अंदर यूज़ करने के। मीटर एंड राइमिंग स्कीम के थ्रू जो है स्पीच, पोएट की दी हुई स्पीच जो है और भी ज़्यादा पॉलिश हो जाती है। इट इम्पार्ट्स हारमनी एंड ऑर्डर, इस राइमिंग और मीटर का यूज़ करके जो है पोएम के अंदर हारमनी और ऑर्डर भी मेंटेन रहता है। इट एड्स सेंशुअस इमोशनल क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक टू पोएम, कि इसके थ्रू क्या होता है कि सेंशुअस और इमोशनल क्वालिटी भी जो है मतलब म्यूज़िक की क्वालिटी जो होती है सेंशुअस और इमोशनल, ये म्यूज़िक की क्वालिटीज़ जो है हम पोएम को भी दे सकते हैं। इट एड्स टू मेमोरी, म्यूज़िक
कि मतलब राइमिंग स्कीम के थ्रू क्या होता है कि हमें जो है अगर पोएट राइमिंग स्कीम को यूज़ करेगा तो हमारे लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा किसी पोएम को, किसी फेमस पोएट की पोएम को रिकॉल करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इट एड्स टू मेमोरी, म्यूज़िक हेल्प्स थिंग्स टू बी रिटेन्ड इन द मेमोरी। देन प्रॉब्लम्स दैट रेनेसा थिएटर इज़ फेसिंग। सो अब जो है फिलिप सिडनी बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी रेनेसा के मतलब रेनेसा के टाइम पे जो थिएटर कंस्ट्रक्ट किया गया था तब क्या क्या लोगों ने जो है प्रॉब्लम्स को फेस की थी। सो फिलिप सिडनी कहते हैं, फिलिप सिडनी राइटिंग एट द टाइम व्हेन थिएटर वाज ब्लूमिंग इन इंग्लैंड, कि उस टाइम पर जो है फिलिप सिडनी ये अपॉलजी फॉर पोइट्री उस टाइम पर लिख रहे हैं जब जो है थिएटर जो है इंग्लैंड में ब्लूम कर रहा था, यानी थिएटर जो है मतलब थिएटर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उस टाइम पर इंग्लैंड में। ही कंडेम दैट मॉडर्न ट्रेजेडी बिकॉज इट यूजेस ट्रेजिक कॉमेडी, कि ये जो है सबसे पहले तो है मॉडर्न ट्रेजेडी को कंडेम कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रेजिक कॉमेडी का यूज़ किया जाता है। देन ये कंडेम करते हैं रेनेसा थिएटर को क्योंकि इसमें जो है कोई यूनिटी जो भी एरिस्टोटल के दिए हुए यूनिटी मतलब यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस ये सब जो है ये रेनेसा थिएटर को जो है कंडेम कर रहे हैं क्योंकि मतलब उस थिएटर में जो है वायलेशन ऑफ यूनिटी थी, यानी यूनिटी के 3 तरीके को फॉलो नहीं किया गया था, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। सो इन चीज़ों को जो है फॉलो नहीं किया गया था। सो इसलिए जो है वो रेनेसा थिएटर को जो है कंडेम कर रहे हैं फिलिप सिडनी। देन ही कंडेम्स द फार्शियल कॉमेडी। सो ये जो है साथ ही साथ फार्शियल कॉमेडी को मतलब कंडेम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसे जो है फार्शियल कॉमेडीज़ को जो है इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। देन ये कंडेम कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह से रोमांस को दिखाया जा रहा है सो उस मतलब प्लॉट को भी जो है ये कंडेम कर रहे हैं। ही कंडेम द कंटेम्प्रेरी लव प्लॉट, कि आज की स्टोरीज़ में जिस तरह से रोमांस के प्लॉट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कंटेम्प्रेरी रोमांस प्लॉट को सो ये फिलिप सिडनी जो है उस चीज़ को भी कंडेम कर रहे हैं। सो ऑडियंस को क्या दिखता है, आज की जो लव प्लॉट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ऑडियंस जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड यानी हार्श होते हैं और स्टाइल जो है उनकी अनसूटेबल होती है अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी। देन फिलिप सिडनी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेज़ कर रहे हैं। सो ये बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा सुपीरियर है ऑल अदर कन्वेंशनल लैंग्वेज। सो जितनी भी कन्वेंशनल लैंग्वेज है उनमें से सबसे ज़्यादा जो सुपीरियर स्टेटस दिया जाना चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जाना चाहिए क्योंकि ये क्वांटिटेटिव भी है और साथ ही साथ क्वालिटेटिव भी है क्योंकि इसके थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वर्सिफिकेशन पॉसिबल होता है। एंड देन अब ये बता रहे हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राइम इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि अब ये बताते हैं कि 3 राइम्स का जो है यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स इस पर भी जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला मेल, सेकंड फीमेल, देन सेड्यू क्यूओला का भी यूज़ किया जाता है। ये 3 काइंड्स की राइमिंग होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। देन फ्रेंड्स अब जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहला, इन द डिफेंस ऑफ पोइजी विच ऑफ द वर्ड डज सिडनी कमेंट्स एज गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोइजी। सो इन द डिफेंस ऑफ पोइट्री विच ऑफ द वर्ड डज सिडनी कमेंट्स एज गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोइजी। सो ये बता रहे हैं, ये इन पोएम्स का नाम ले रहे हैं कि मतलब ये बहुत अच्छा इस मतलब अपने डिफेंस ऑफ पोइजी में जो है वो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट और शेफर्ड्स कैलेंडर ये जो है अच्छे एग्जाम्पल है पोइट्री के। सो देन सेकेंड क्वेश्चन है, बेस्ट काइंड ऑफ पोइट्री इन सिडनीज एस्टिमेशन इज़ हीरोइक और एपिक पोइट्री। Then third question, which term Philip Sidney used to categorize such plays and which of the unity of Aristotle do they violate? So tragic comedy, violation of unity of action, emphasize on one character, one plot. What term Philip Sidney used to characterize such plays and which of the unity of Aristotle do they violate? ट्रेजिक कॉमेडी को ये बता रहे हैं
कि ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर जो है यूनिटी ऑफ एक्शन को वायलेट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वन कैरेक्टर और वन प्लॉट नहीं होते ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर। देन विच फॉर्म ऑफ पोएट्री ऑफर्स अ ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सो ये बताते हैं कॉमेडी जो है वो इस टाइप की पोएट्री जो है मतलब ऑफ़र करती है ऑपोजिट बातों को, क्योंकि इसमें जो है हमें जो है इसमें जो है ह्यूमन फॉलीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसके थ्रू हम जो है ये देख पाते हैं कि मतलब वी कैन परसीव द ब्यूटी ऑफ वर्चूज़, कि इसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है कि हम जो है कमियों के साथ साथ जो है हम जो है अवेयर हो जाते हैं कि वर्चूज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं। बेसिकली कॉमेडी के अंदर जो है ह्यूमन की मतलब फॉल्ट्स के बारे में जो है मॉक किया जाता है। सो जिसके अपोजिट में क्या होता है, हम जो है अवेयर होने लगते हैं कि हमें जो है अपने रियल लाइफ में ऐसी बातों को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। सिडनी एट्रीब्यूट्स पोएट्री एज अ मोरल पावर, कि ये कहते हैं सिडनी कहते हैं पोइट्री एक तरह की मोरल पावर है, क्योंकि ये मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करती है रीडर्स के अंदर। और साथ ही साथ पोइट्री एनकरेजेस द रीडर टू इवैल्यूएट वर्चुअस मॉडल, कि पोइट्री जो है लोगों को एनकरेज यानी रीडर्स को एनकरेज करती है वर्चुअस मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी, अ पोएट कैन नॉट लाई बिकॉज ही इज़ नॉट क्लेमिंग टू टेल अस द ट्रुथ, कि अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी का कहना है कि एक पोइट जो है पोइट्रीज़ के थ्रू जो है झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बिकॉज वो जो है ऐसा दावा ही नहीं कर रहा, वो जो है हमें जो है सच बताने का दावा ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज़ जो है वो रीडर्स के सामने वीव करने की कोशिश करता है। सो फिलिप सिडनी कह रहे हैं पोएट जो है कभी भी अपनी पोएट्री में झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो जो है मतलब सच बताने का दावा ही नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है फिक्शनल स्टोरीज़ को जो है रीडर्स के सामने पोएट्री के थ्रू क्रिएट करता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।